नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। सिवनी से एक बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस कर्मचारी की मौत के मामले में चुनावी ड्यूटी के दौरान मौत हुई बताया जा रहा है। दरअसल पुलिस कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात था और पुलिस कर्मियों की बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी थी। घटनास्थल पर आरक्षक की मौत हो गई। एक पुलिस कर्मचारी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। नागपुर रेफर किया गया। धसौर थाना क्षेत्र के केवलारी गांव का यह पूरा मामला। और ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया केवलारी गांव के पास से सामने आया, जहां चुनावी ड्यूटी कर लौट रहे पुलिस कर्मचारी की दुर्घटना में मौत हो गई। पुलिस कर्मियों की बाइक को एक अन्य वाहन ने टक्कर मारी बताया जा रहा है, जिसमें एक पुलिस कर्मचारी की मौत हो गई जबकि दूसरा जो पुलिस कर्मचारी है वो घायल बताया जा रहा है। धसौर थाना क्षेत्र के केवलारी गांव का ये पूरा मामला। सड़क हादसे में पुलिस कर्मचारी की मौत का मामला। दरअसल सड़क हादसा हुआ, किसी अन्य वाहन ने टक्कर मारी थी। चुनाव की ड्यूटी पर ये तैनात थे और चुनाव की ड्यूटी कर वापस लौट रहे थे और इस दौरान पुलिस कर्मचारियों की बाइक को एक अन्य वाहन ने टक्कर मार दी। इस हादसे में एक शख्स की, एक पुलिस कर्मचारी की मौत हो गई जबकि जो दूसरा पुलिस कर्मचारी है वो घायल बताया जा रहा है। धसौर थाना क्षेत्र के केवलारी गांव की घटना बताई जा रही है। सड़क हादसे में पुलिस कर्मचारी की मौत हो गई और इस मौत के मामले में चुनावी ड्यूटी कर लौट रहे पुलिस कर्मचारी की मौत के कारण जो है वो दरअसल इस दुर्घटना को बताया जा रहा है। और मतदान खत्म होने के बाद भी ग्वालियर में ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा गया और ग्वालियर की महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज में रखा गया। ग्वालियर में चुनाव खत्म होने के बाद स्ट्रांग रूम बनाया गया, जहां ग्वालियर जिले के 6 विधानसभा सीटों के 1662 मतदान केंद्रों की ईवीएम जमा की गई है। ईवीएम की निगरानी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच की जा रही है। तो वहीं पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ ही ग्वालियर जिला पुलिस भी यहां पर पूरी तरह से तैनात है और यहां पर सीसीटीवी के माध्यम से भी निगरानी 24 घंटे की जा रही है। पुलिस के जवान और अन्य पुलिस फोर्स यहां पर तैनात किया गया है और करीब 1600 से ज्यादा ईवीएम यहां पर रखे गए हैं। 6 सीटों के 1662 ईवीएम्स को यहां पर इकट्ठा करके रखा गया। स्ट्रांग रूम बनाया गया जहां पर 3 लेयर सिक्योरिटी यानी त्रिस्तरीय सुरक्षा तैनात की गई है। ग्वालियर में भी मतदान के बाद ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा गया है। ये ग्वालियर का महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज है। यहाँ पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है जिसमें ग्वालियर जिले की 6 विधानसभा सीटों के 1662 मतदान केंद्रों की ईवीएम रखी गई है और इन ईवीएम की सुरक्षा के लिए यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। इसके साथ ही बीएसएफ, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ जिला पुलिस बल के जवान यहाँ तैनात है और 90 प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद है और 3 दिसंबर को नतीजों के लिए ईवीएम को खोला जाएगा। उसके बाद ये तय होगा कि इन 90 प्रत्याशियों के भाग्य पर किस तरह का फैसला जनता की तरफ से आता है। लेकिन तब तक यहाँ प्रत्याशियों की तरफ से भी निगरानी की जाएगी और सीसीटीवी कैमरे लोगों की और प्रत्याशियों के जो समर्थक है उनके लिए लगाया गया है। अब पुलिस व्यवस्था के बीच ये स्ट्रांग रूम है और अब सभी को 3 दिसंबर का इंतजार है जब ईवीएम खुलेगी और नतीजे सामने आएंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे थे हमारे सहयोगी, बता रहे थे कि किस तरह से व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं और इसके अलावा जो यहाँ पर जिन कैंडिडेट्स के समर्थक यहाँ तैनात किए गए हैं, चूँकि पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी अपने यहाँ सपोर्टर्स को रखते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो ठीक तरीके से है या नहीं, ये भी सुनिश्चित किया जाता है और चुनाव आयोग की तरफ से इसको लेकर छूट भी रहती है। और उसके बाद अब भोपाल की पुरानी जेल को स्ट्रांग रूम बनाया गया है। यहाँ पर कड़े सुरक्षा पैरों में भोपाल के जो 7 प्रत्याशी है उनके भाग्य का फैसला यानी ईवीएम यहीं पर अंदर है। यहाँ कड़े सुरक्षा पैरे में पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं आपको। ये वो गेट है जिसमें किसी को भी एंट्री नहीं है, केवल यहाँ पर जो अधिकृत व्यक्ति है वही प्रवेश कर सकेंगे। किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बिजली की व्यवस्था, क्योंकि बिजली
की अक्सर शिकायत जाती है, तो व्यवस्था की गई है कि जनरेटर लगाए गए हैं ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ ना हो। और इसके अलावा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, अगर आगजनी है किसी तरह की घटना होती है तो उसके भी इंतजाम किए गए। तो ये वो स्ट्रांग रूम है जहां पर कड़ा सुरक्षा पहरा है और भोपाल के जो 7 प्रत्याशी है उनके भाग्य के फैसले वाली जो ईवीएम है वो यहीं अंदर बंद है और अब ये 3 दिसंबर को खुलेगी और उसी दिन नतीजे आएंगे। कैमरामैन मोहसिन के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 भोपाल। आपने भोपाल की स्थिति देखी। इससे पहले हमने आपको ग्वालियर के महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज के स्ट्रांग रूम की तस्वीरें दिखाई थी। स्ट्रांग रूम में जहां पर रखी गई ईवीएम मशीनों को त्रिस्तरीय सुरक्षा के घेरे में रखा गया है और 24 घंटे निगरानी की जा रही है सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से। तो वहीं सभी पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं या जो कार्यकर्ता हैं वहां पर वो भी कुछ लोग रहेंगे जो उसकी निगरानी करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे अपनी पार्टी की तरफ से कि उनकी प्रेजेंस में ये बात सुनिश्चित रहे कि जो सुरक्षा है वो पूरी तरह से निष्पक्ष है और यहाँ पर किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। ऐसे में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी यहाँ पर तैनात रहेंगे। आपको ग्वालियर में जो व्यवस्था की गई है उसकी हमने तस्वीर दिखाई थी ग्वालियर के इससे पहले। और ईवीएम मशीन्स को स्ट्रांग रूम में पूरी सुरक्षा के साथ रखा गया है क्योंकि 3 दिसंबर को परिणाम आने हैं। और प्रदेश में शांतिपूर्ण मतदान करने के बाद अब पोलिंग पार्टीज वापस लौटने लगी हैं। ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा जा रहा है व्यवस्थित तरीके से। आपको बता दें, ये देखिए, ये जो चुनाव में ड्यूटी जिन अधिकारियों की लगी थी उन अधिकारियों की तरफ से अपनी ड्यूटी को न सिर्फ ईमानदारी से निभाया गया बल्कि उसके बाद अब जो आगे की कार्रवाई है इसे भी अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें कि प्रत्याशियों के लिए जो जनादेश जनता ने जारी किया है उसके बाद उसे लेकर के सुरक्षित रखना और निष्पक्ष तरीके से जो काउंटिंग के बाद पूरा ये चुनाव का ऐलान होना है। कौन जीता, कौन हारा, किसको जनता ने स्वीकार किया और किसको नकारा। मतदान जो दल हैं वो वापस आने लगे हैं और इस समय हम चातरखार में मौजूद हैं जहां मतदान दल वापस आने लगे हैं। किस बूथ में थे आप लोग और किस तरह का वहाँ मतदान हुआ है और अब क्या है? बूथ क्रमांक 243 बमुरहट्टी में थे। वहाँ शांतिपूर्ण मतदान हुआ। लगभग 76% मतदान हुआ। क्या स्थिति थी, कितना % मतदान हुआ आप जहाँ थे? 76%। वही एक ही पार्टी वाले। तो कैसा क्या था, क्या रुझान देखने को मिला, क्या स्थिति थी, मतदान कितने शांतिपूर्ण तरीके से हुआ? मतदान बहुत ही शांतिपूर्ण है। वो नवयुवक से लेकर के लगभग 90+ के महिलाओं ने भी आकर मतदान किए हैं, जो इसमें हम लोगों को सकारात्मक परिणाम मिले हैं। % कितना क्या था? लगभग 76% मतदान हुआ है सर। युगल तिवारी, उमेश मौर्य, श्रवण कुमार महंत, शैलेंद्र चौहान, सुशील और मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अलग अलग जगह से इन सभी के पास चलेंगे बारी बारी से। पहले चलते हैं रायपुर, जहां युगल तिवारी हमारे सहयोगी जुड़े हुए। युगल, क्या है अपडेट इस वक्त की? जी बिल्कुल, देखिए हम इस वक्त मौजूद हैं स्टार रूम पर। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और तस्वीर मैं दिखाना चाहूंगा अपने तमाम दर्शकों को। तो आप देख सकते हैं 3 लेयर की पूरी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर मुस्तैद रहेगी। अभी कुछ प्रत्याशियों को जो बुलाया गया है, किसी तरह की स्क्रूटनी का काम है वो चल रहा है और प्रथम और द्वितीय चरण के जो मतदान की प्रक्रिया है पूरी तरह से हो चुकी है। प्रथम चरण के में दूसरे चरण के जो उसमें है 958 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला और प्रथम चरण में 223 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला अब ईवीएम में कैद हो चुका है और 3 दिसंबर को मतगणना जब होगी तो उसकी तैयारी पूरी तरह से कर ली गई है। 14 टेबल्स लगाए गए हैं और उनमें गणना का काम है वो जारी है। जहां मतदाताओं की संख्या अधिक है वहां पर 24-25 राउंड में
है वो आ जाएंगे, रिजल्ट है वो आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि रुझान जो है लगभग 12 बजे तक आने शुरू हो जाएंगे और शाम को जो परिणाम है वो पहुंच जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस के अधिकारी हैं, किस तरह के सीसीटीवी लगाए गए हैं, उसकी पूरी तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है। कोई भी एक अगर परिंदा भी स्ट्रांग रूम में पर अगर मारता है तो उसकी तस्वीरें हैं यहाँ पर साफ नजर आ जाएंगी। पुलिस के आला अधिकारी हैं यहाँ पर, इनको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पूरा स्ट्रांग रूम है, चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगाया गया है। साथ ही साथ कोई भी जो अनाधिकृत व्यक्ति है वो यहाँ किसी तरह से प्रवेश नहीं कर सकता। व्यापक पैमाने पर पुलिस फोर्स है वो लगाया गया है। अपनी स्थिति किसी तरह से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है और एजेंट के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर जो रुझान को सुनने के लिए आएंगे उसके लिए लाउड स्पीकर की भी व्यवस्था की गई है। तमाम अधिकारी कर्मचारियों को ड्यूटी बता दी गई है। अब दोपहर 1 बजे बाद किसी भी व्यक्ति को जो स्ट्रांग रूम की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी। जिनके पास कार्ड है के बाद वही अंदर राजनीतिक दलों को इस बात का एहसास हुआ होगा, लोगों को ये इस बात का एहसास दिलाया जा सकता है। युगल, जो आपने तस्वीरें दिखाई कि स्ट्रांग रूम वाकई स्ट्रांगली यहां पर प्रोटेक्टेड हैं। उमेश के पास चलेंगे, बिलासपुर में उमेश हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं इस वक्त। उमेश, वहां क्या व्यवस्थाएं की गई हैं स्ट्रांग रूम के बाहर से, क्या है जानकारी अपने पास? उमेश, अगर आपको आवाज मिल पा रही है, उमेश मौर्य बिलासपुर से हमारे साथ जुड़े हुए। उमेश, क्या है डिटेल्स? लगता है उमेश से संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। अब आप चलेंगे शैलेंद्र चौहान जो कि भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, भोपाल जैसा एक क्षेत्र जहां पर अलग अलग बहुत सारे मतदान केंद्र हैं, स्ट्रांग रूम कहां बनाया गया और क्या कुछ है डिटेल्स अपने पास? देखिए, हम खड़े भोपाल की पुरानी जेल है, इससे स्ट्रांग रूम बनाया गया है और आपको अगर दिखाई दे रहा होगा कि ये पुरानी केंद्रीय जेल है, इसी के अंदर स्ट्रांग रूम है। यहाँ भोपाल के जो 7 प्रत्याशी है उनके भाग्य की जो ईवीएम है वो यहीं अंदर है और यहाँ पर कड़ा सुरक्षा पहरा, यहाँ किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है। मतदान दल सभी आ चुके हैं, सभी ईवीएम पहुंच चुकी है और कड़ा सुरक्षा पहरे के बीच अब किसी को भी वहां अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। और यहाँ पर अभी ऑब्जर्वर आए हुए हैं जो कि लगातार अंदर जाकर सभी ईवीएम और जितने भी प्रत्याशी हैं उनके जो एजेंट हैं उनसे बात कर रहे हैं और यहाँ पर उन्हें बताया जा रहा है कि सभी तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, किसी की भी तरह की कोई गड़बड़ जैसी आशंका भी नहीं है। और दिखाई देगा कि यहाँ पर आपको वो इंतजाम भी किए गए, जनरेटर है, फायर ब्रिगेड है और सभी तरह के यहाँ उपकरण के भी रखे गए हैं ताकि किसी तरह की और कोई घटना ना हो। और यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स भी लगाई गई है, सीआरपीएफ की टुकड़ी भी है। तो सभी तमाम यहाँ पर प्रबंध किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ ना हो। बिल्कुल। अब यहाँ पर शैलेंद्र, सेंट्रल जेल को ही स्ट्रांग रूम बना दिया है तो अब इससे और मजबूत क्या सुरक्षा हो सकती है? इंदौर चलेंगे, हमारे सहयोगी मिथिलेश गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। मिथिलेश, इंदौर में स्ट्रांग रूम कैसा है, क्या व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं इंदौर के नेहरू स्टेडियम में इस वक्त मौजूद हूं। ये वही नेहरू स्टेडियम है जहां सचिन तेंदुलकर ने 10,000 रन अपने पूरे किए थे। पहले ये अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हुआ करता था। फिलहाल इस वक्त 2023 विधानसभा में ये स्ट्रांग रूम है और ये देख सकते हैं तस्वीर। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा नेहरू स्टेडियम से तस्वीर। सभी विधानसभाओं के अलग अलग रूम बने हुए हैं और सब में विधानसभा 1, विधानसभा 2, विधानसभा राउत, तमाम जो अलग अलग विधानसभा है उनका नाम लिखा हुआ है। यानी उस रूम के अंदर जो स्ट्रांग रूम है उसके अंदर ईवीएम रखा हुआ है। सीआईएसएफ के जवान जो है सीआईएसएफ के, वो आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। जो निर्वाचन आयोग के अधिकारी हैं वो भी इस वक्त यहाँ पे दिख रहे हैं। यानी यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी मौजूद है। सुरक्षा फोर्स की अगर बात की जाए तो बड़ी संख्या में तैनात किया गया है और ये तस्वीर हम आपको नेहरू स्टेडियम से दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ एक तस्वीर मैं आपको और दिखा रहा हूं। ऊपर स्ट्रांग रूम है और नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि हाई क्वालिटी के जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो लगाए गए हैं और यहां से भी नजर रखाई जा रही है। ये देखिए, आप सील किया गया है वो रूम, स्ट्रांग रूम, और बाकायदा सील ये दिख रहा नजर आ रहा है सीसीटीवी में। और ये देखिए आप बाहर सीआईएसएफ के जवान। ये स्ट्रांग रूम इंदौर विधानसभा 5 का
और उसके साथ में अलग अलग तस्वीर, सभी अलग अलग जितनी विधानसभाएं, सभी विधानसभाओं के बाहर के आप देखिए ताले लगे हुए हैं, सील किया गया है और सीसीटीवी कैमरे से उस गेट पर नजर रखी जा रही है। सीआईएसएफ के जवान वहां पर स्ट्रांग रूम के बाहर मौजूद हैं और यहां पर 24 घंटे पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे और सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी। अब अगर बीजेपी, कांग्रेस या तमाम जो भी राजनीतिक दल के लोग हैं, उनके कार्यकर्ता या जिनको भी पार्टी ने वो जिम्मेदारी दी है, वो यहाँ पर आके सीसीटीवी से अपने विधानसभा का जो स्ट्रांग रूम है वो देख सकते हैं। बाकायदा उनकी भी यहाँ पे एंट्री की जाएगी, कौन आया था, कितने बजे आया था, यहाँ पे ड्यूटी किसकी लगी है, समय समय पे सारे सब कुछ चीजें यहाँ पे एंट्री करनी है। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर एक जो निर्वाचन आयोग के अधिकारी हैं वो यहाँ पर रहेंगे, यानी जो वरिष्ठ अधिकारी है उनकी ड्यूटी भी 24 घंटे के लिए यहाँ पे लगाई गई है। सीआईएसएफ का जो एक बड़ा दल है वो यहाँ पर मौजूद है, इंदौर का पुलिस फोर्स भी गेट पे मौजूद है। यानी जब आप गेट पर एंट्री करेंगे तो आपकी जो पहचान पत्र है वो आपको दिखाना होगा, किस काम से अंदर जा रहे हैं, किस काम की वजह से आपका नेहरू स्टेडियम आना, तमाम जानकारी रखी जा रही है। क्योंकि यहाँ पर जो मतदाता है ने वोट किया है, जो प्रत्याशी हैं, उनके भाग्य का फैसला हो चुका है, ईवीएम में कैद है। और स्ट्रांग रूम की हम ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर कड़ी सुरक्षा नजर आ रही है और कड़ी सुरक्षा के बीच में ये स्ट्रांग रूम की निगरानी की जा रही है। तो फिलहाल नेहरू स्टेडियम की तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको और यहीं से जिस दिन काउंटिंग की जाएगी 3 दिसंबर को, वो काउंटिंग भी यहीं की जाएगी और इसके लिए बाकायदा देखिए एक तरह से कहा जा सकता है कि मिथिलेश, पूरे राज्य का जनादेश का जो निचोड़ है वो दरअसल इन स्ट्रांग रूम्स में रखा हुआ है। लोगों का पूरा जनादेश इन स्ट्रांग रूम्स में रखा हुआ है। ग्वालियर में क्या व्यवस्था है, सुशील के पास चलकर जानेंगे। सुशील, कैसी है व्यवस्थाएं और क्या कुछ है स्थिति फिलहाल? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में भी अगर बात करें तो ग्वालियर के महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज को ईवीएम का स्ट्रांग रूम बनाया गया है। यहाँ ग्वालियर जिले की 6 विधानसभा के 1662 जो पोलिंग बूथ है वहाँ की ईवीएम करीब 2000 के लगभग ईवीएम यहाँ लाई गई है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ ईवीएम रखी गई है। इसके साथ ही यहाँ पुलिस बल, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात है ये ईवीएम की सुरक्षा के लिए। इसके साथ ही चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर और जिला प्रशासन के अधिकारी भी 24 घंटे यहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब 3 दिसंबर तक यहाँ इसी तरह की चौकसी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। कॉलेज के अंदर सभी का प्रवेश पूरी तरह से बंद है, बैरिकेटिंग बाहर से ही की गई है। तो अब 3 दिसंबर का इंतजार रहेगा लोगों को कि जब यहाँ मतगणना होगी। हालांकि कांग्रेस के जो समर्थक है वो ज़रूर यहाँ ईवीएम की सुरक्षा के लिए कॉलेज परिसर के अंदर ही बैठे हुए हैं, जहाँ अंदर जो सीसीटीवी का डिस्प्ले लगाया गया है बाहर एलईडी स्क्रीन पर, उसको देख रहे हैं। और उन्होंने आपत्ति भी हालांकि कलेक्टर के सामने दर्ज कराई है कि ईवीएम के स्ट्रांग रूम के कमरों के अंदर जो है जहां ईवीएम रखी है वहां सीसीटीवी नहीं लगे हैं। तो कुल मिलाकर अभी जो व्यवस्था है पूरी तरह से चाक चौबंद है। कांग्रेसियों की आपत्ति है कलेक्टर के सामने आई है और अब 3 दिसंबर तक इसी तरह की चौकसी यहाँ रहेगी। बिल्कुल, मैं श्रवण महंत के पास ले चलूंगा अपने सभी सहयोगियों को। अंबिकापुर से इस वक्त मौजूद हैं। श्रवण, वहां क्या स्थिति है? अंबिकापुर में स्ट्रांग रूम किस तरह से बनाया गया, क्या कुछ डिटेल्स, कैसी तस्वीरें हैं वहां पर? देखिए, मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज में मौजूद हूं और यही पॉलिटेक्निक कॉलेज है जिसको स्ट्रांग रूम बनाया गया है। अब मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था बनाए गए हैं। ये सीआरपीएफ के जवान को यहाँ पर लगाया गया है। किसी भी तरह के अनाधिकृत जो व्यक्ति है उसको यहाँ से अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। और अभी मैं बात करूँ तो तीनों जो विधानसभा क्षेत्र के जो ऑब्जर्वर है वो अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा जो निर्वाचन आयोग के अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनकी बैठक चल रही है और उनके सामने जो है सुबह 5 बजे स्ट्रांग रूम में जितने भी ईवीएम मशीन थे 786 मतदान केंद्रों के, उनको कैद कर दिया गया है तमाम सुरक्षा व्यवस्था के साथ। और यहाँ पर बैठक कर ये जायजा लिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि किसी प्रकार से यहाँ किसी सुरक्षा में चूक नहीं की गई है। 41 प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला उस ईवीएम मशीन में कैद है जो 3 दिसंबर को जो है उनके भाग्य का फैसला हो गया। और तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की जा चुकी है। और मतदान की बात की फैसला तो हो ही गया एक तरह से, पूरी तरह से। अभी ये कहा जा सकता है कि उसका ऐलान भर होना बाकी है। अब चलते हैं बिलासपुर में, हमारे सहयोगी उमेश मौर्य इस वक्त मौजूद है। उमेश, क्या वहां पर हालात हैं, किस तरह की तैयारियां की गई हैं? स्ट्रांग रूम में किस तरह की सिक्योरिटी है?
इंजीनियरिंग कॉलेज है वहां पर स्ट्रांग रूम बनाया गया और यहां पर कड़ी सुरक्षा के लिहाज से यहां पर बल तैनात कर दिए गए। इसके साथ ही जो चौकसी है वो उस पूरे सराउंडिंग जो एरिया है कॉलेज का वहां पर लगाया गया है। इसके साथ ही अगर कहे तो सीसीटीवी के जरिए इस पूरे जो स्ट्रांग रूम है उसकी निगरानी की जा रही है। चूंकि यहाँ पर 6 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुए, ऐसे में 1509 जो है वो मतदान केंद्र थे जिसके जो ईवीएम है वो देर रात तक के यहाँ पर लाए गए हैं और जिनको सील लगाकर बाहर से ताला लगा दिया गया है, उस पर सील कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर बैठक में एक कलेक्टर द्वारा बैठक की जा रही है, वहां पर स्ट्रांग रूम को लेकर वहां पर बैठक की जा रही है और किस तरीके से लोग जो 3 दिसंबर को जब इसका परिणाम खुलेगा तो क्या कुछ वहां पर व्यवस्थाएं होंगी उनको लेकर चर्चाएं की जा रही है। फिलहाल अब इंतजार है तो 3 दिसंबर का जब मतदान चुनाव के इस परिणाम के जारी होने का इंतजार है और तब तक पूरी सुरक्षा के साथ लोगों का जनादेश इन पेटियों में, इन ईवीएम मशीन्स में कैद रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए, दर्शकों तक ये डिटेल्स पहुंचाने के लिए। यहां पर रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला, अपडेट्स का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।